औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हमारे पास एक गिवन सिस्टम है। ये सिस्टम हमारे पास मौजूद है लैम्डा माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री लैम्डा प्लस वन इंटू वाई प्लस टू लैम्डा जी इज इक्वल टू जीरो। और उसके बाद लैम्डा माइनस वन एक्स प्लस फोर लैम्डा माइनस टू इंटू वाई प्लस लैम्डा प्लस थ्री जी इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स प्लस थ्री लैम्डा प्लस वन इंटू वाई प्लस थ्री लैम्डा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम की आज के क्वेश्चंस के अंदर डिस्कशन है। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि इसकी राइट साइड के ऊपर जो है जीरो जीरो कॉलम का मैट्रिक्स मौजूद है, या जीरो जीरो हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर अगर नॉन जीरो होता तो उस सूरत हाल में ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती। इसके ऊपर जो डिस्कशन हमने करनी है वो मुख्तलिफ क्वेश्चन जो से हैं वो यहाँ पर हमने सॉल्व करने हैं। मसलन इसके अंदर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि इस सिस्टम पर किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो मालूम किए जाते हैं। तो सबसे पहले जी इसके अंदर जो सवाल हमसे पूछा गया है वो है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हमारे पास सबसे पहले समझ लें। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि या तो गिवन सिस्टम के सिस्टम जो है वो सॉल्व जरूर होगा, यानी उसका सोल्यूशन जो है वो जरूर मौजूद होगा। अब लेकिन उनमें से दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या इन्फिनिट सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ सवाल ये है कि लैम्डा की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये सिस्टम सॉल्व भी हो और उसका या एक पॉसिबिलिटी यूनिक सोल्यूशन हो, या आपके पास क्या कहते हैं हमारे पास इन्फिनिट सोल्यूशन उसके मौजूद हो। थर्ड ये है कि इसका जो यूनिक सोल्यूशन होता है होमोजेनियस सिस्टम का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है जो कि ओरिजिन, यानी जीरो जीरो जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जी इज इक्वल टू जीरो। ये जितने वेरिएबल्स होते हैं इस सिस्टम के अंदर, चाहे वो 10 हो या 100 हो, वो सब के सब जो है वो जीरो होंगे तो वो यूनिक सोल्यूशन पे आएगा। और नॉन उसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। ट्रिवियल यानी ये वर्ड जो है ट्रिवियल सोल्यूशन हम उसे कहते हैं। लेकिन अगर इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना हो तो वो हमेशा इन्फिनिट होते हैं। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा इसके इन्फिनिट होते हैं होमोजीनियस सिस्टम के। ये पॉइंट नोट करने वाला है, एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ कि होमोजीनियस सिस्टम के अंदर अगर यूनिक सोल्यूशन होगा यानी सिंगल सोल्यूशन होगा तो वो सिर्फ जीरो जीरो होगा जितने वेरिएबल्स होंगे। मसलन इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जी, तो x भी जीरो, y भी जीरो और z भी जीरो हमारे पास लिखा जाएगा। ये होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमें जो है इन्फिनिट सॉल्यूशन मिलेंगे। और इसके ऊपर कंडीशंस क्या होंगी हमारे पास, इन्फिनिट सॉल्यूशन कैसे हासिल किया जाता है वो हम इसका अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसके अंदर ये है कि लैम्डा की क्या वैल्यू रखें कि सिस्टम जो है, दोबारा सवाल वही है, तरीकेकार जरा डिफरेंट है मालूम पूछने का, वो भी हम आपके सामने रख लेते हैं कि लैम्डा की वो वैल्यूज बताएं जिसके ऊपर सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट हो जाए। व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द गिवन सिस्टम हैव बीन सॉल्व्ड फॉर द कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सिस्टम लाजमी बने। लैम्डा की क्या वैल्यूज हमारे पास रखी जाए कि वो कंसिस्टेंट लाजमी तौर पर हमारे पास मौजूद हो। तो देखते हैं जी हमारे पास, यानी सॉल्व लाजमी हो, उसका चाहे यूनिक सोल्यूशन निकले चाहे वो इन्फिनिट सोल्यूशन के साथ आए, जबकि इसके अंदर शर्त है कि इन्फिनिट सोल्यूशन ही निकले। इसके अंदर शर्त दोनों आ जाती है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यूज को डिस्कस किया जाए जिसमें दोनों जो से हैं वो हमारे पास इसका जवाब मौजूद हो, यानी कि यूनिक भी मौजूद हो। लैम्डा की वो वैल्यू बताएं जिसमें यूनिक सोल्यूशन भी हो और इन्फिनिट सोल्यूशन भी हो, इसमें दोनों डिस्कस होगी। जबकि इसके अंदर होंगी वो लैम्डा की वैल्यूज जिसमें सोल्यूशन तो हो लेकिन वो इन्फिनिट सोल्यूशन हो। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं जी हमारे पास कि ये आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द गिवन सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। यानी वो वैल्यूज बताएं लैम्डा की जो कि हमारे पास क्या कहते हैं जिसपे सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाए, यानी कि सॉल्व ना हो वो लैम्डा की यहाँ क्या क्या वैल्यू रखें कि ये हमारे पास सिस्टम सॉल्व ना हो। लैम्डा की इस जगह वैल्यू, इस जगह, इस जगह, किस जगह, ये प्लेस क्या वैल्यू रखें जिसमें सिस्टम जो है वो सॉल्व ना हो। करते हैं जी सवाल इसको। सबसे पहले तो हम इसकी कंसिस्टेंसी के ऊपर जो से है वो हम देखते हैं। कंसिस्टेंसी के ऊपर हम देखते हैं कि जी हमारे पास क्या आती है।
कंसिस्टेंसी पर ये है जी हमारे पास सोल्यूशन। लैम्डा -1 3 लैम्डा +1 2 लैम्डा, लैम्डा -1 4 लैम्डा -2 लैम्डा +3 2 और 3 लैम्डा +1 3 लैम्डा -3। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म इसकी लिखी जो हमारे पास ये मौजूद था। ये सिस्टम मौजूद है लैम्डा -1 इंटू एक्स, और इस सिस्टम की हमने यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म लिखी, जो कि आपको लिखनी आती है कि मैट्रिक्स फॉर्म हम किस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है। मैट्रिक्स फॉर्म का मकसद क्या होगा कि हम किसी उसका मैट्रिक्स ए मालूम कर सके। तो इसका मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास वो ये है, यहाँ से लेके आपके पास क्या कहते हैं इधर तक हमारे पास मैट्रिक्स ए है। तो होमोजीनियस सिस्टम में अगर आपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकाल लियो, दो सोल्यूशन होते हैं जी हमारे पास। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना हो होमोजेनियस सिस्टम में, तो इसका हम जो है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। यानी इस मैट्रिक्स ए का हम यहाँ से डिटर्मिनेंट जो है वो लेंगे और इसको जीरो के इक्विवेलेंट कर देंगे। अगर जीरो के इक्विवेलेंट रखें तो उस सूरत हाल में, यानी डिटर्मिनेंट को अगर जीरो के इक्विवेलेंट रखा जाए तो इसका मतलब है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की डिस्कशन। और अगर जैसा कि अभी हम यहाँ पे करके देखते हैं आपके पास, तो सबसे पहले नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की डिस्कशन हम करना चाहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास ये वही डिटर्मिनेंट बना है, और असल पॉइंट ये है कि हमने इक्वल टू जीरो लिखा है। इक्वल टू जीरो, अगर इक्वल टू जीरो है होमोजेनियस सिस्टम की मैट्रिक्स ए, तो इसका मतलब है कि हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मालूम करना चाहते हैं, जिसका मतलब एक ये भी है कि इनफिनिट सोल्यूशन मालूम करना चाहते हैं, लैम्डा की वो वैल्यू जिसके ऊपर इनफिनिट सोल्यूशन मौजूद हो। तो हम इनफिनिट सोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए, और अगर नॉट इक्वल लिख दिया जाए, एक बात ध्यान में रहे कि ये जो इक्वल टू जीरो की बजाय नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो है यूनिक सोल्यूशन को डिस्कस करना चाहते हैं। अगर इक्वल लिखा हुआ हो तो इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है इनफिनिट सोल्यूशन बट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी जीरो जीरो नहीं होंगे। और अगर ये नॉट इक्वल लिखा हो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा और वो जीरो जीरो ही होगा होमोजेनियस सिस्टम के अंदर, जो कि जिस होमोजेनियस सिस्टम में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। सबसे पहले जी हमारे पास ये लैम्डा -1 आया, ये लैम्डा -1 लिखा और इसका ये डिटर्मिनेंट जो है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ये डिटर्मिनेंट हमने इसका बना दिया जी इसके अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं ये 3 लैम्डा +1 और जो कि -3 लैम्डा +1 है, और इसमें जो दूसरा डिटर्मिनेंट बना इसके साथ उसकी रोज ये हमारे पास बन गई, ये हमने यहाँ लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास +2 लैम्डा, यानी कि आपके पास क्या कहते हैं +2 लैम्डा और इसके साथ ये डिटर्मिनेंट हमारा बन गया है। तो ये हमारे पास लैम्डा बन गया और इज इक्वल टू जीरो हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए लिख दिया, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बट इनफिनिट सोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इस डिटर्मिनेंट्स को ओपन किया, तो ओपन करने पर हमारे पास सूरत हाल नजर ये आती है। इसका डिटर्मिनेंट जब ओपन करते हैं तो ये सूरत हाल हमारे पास आ गई, जो कि आप मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें इसका डिटर्मिनेंट हमने ओपन किया, और ये हमारे पास इसकी ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिटर्मिनेंट ओपन हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बाकी चीजें साथ साथ आ रही हैं, यानी ये 2 लैम्डा और ये 2 लैम्डा जो है वो हमारे पास इस जगह पर साथ लिखा जा रहा है, यानी ये साथ साथ आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, इसका डिटर्मिनेंट हमने ओपन किया। डिटर्मिनेंट जब डिटर्मिनेंट ओपन किया तो ये हमारे पास आ गया जी। डिटर्मिनेंट ओपन होने के बाद इज इक्वल टू जीरो हमारे पास लिखा गया। अब हमने ये करना है कि इन ब्रैकेट्स को जो है वो हमने ओपन करना है, जिसको आप केयरफुली ओपन कर लें, जैसा कि यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। इन ब्रैकेट्स को देखें जी, जब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो आपके सामने मल्टीप्लीकेशन होने के बाद, यानी इसकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमारे पास ये आती है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, और इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास ये आती है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और बाकी ब्रैकेट्स क्लोज, और ये लैम्डा -1 एज इट आ जाता है हमारे पास। लिहाजा इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये आ गई। इसके बाद फिर हमारे पास ये एज इट आता है -3 के साथ, ये हमारे पास एज इट, और इसकी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर ये इसकी मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास आती है। आप इसको
चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आई, जिसका कॉमन तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, इसके बाद फिर ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 2 लैम्डा की ये है जी हमारे पास, 2 लैम्डा के साथ मल्टीप्लिकेशन ये आती है। बाकी क्या कहते हैं, अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके इनके जो है सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास देखें क्या सूरत हाल यहाँ पे बनती है। इसमें हमारे पास ये देखें, इसके अंदर है जी, पहले इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 12 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे 12 लैम्डा स्क्वायर आ गया जी। बाकी उसके बाद -12 लैम्डा, -6 लैम्डा, तो आंसर जो सा है, और माइनस उसके बाद एक और भी आएगा जी, एक और हमारे पास आएगा, हम देख लेते हैं। ये 12 लैम्डा स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद ये -3 लैम्डा, तो हमारे पास +9 लैम्डा स्क्वायर हमारे पास आ गया। हम जो हल कर रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्रैकेट को हल करना चाहते हैं, यहाँ तक की ब्रैकेट्स को हम हल करना चाहेंगे। उसके बाद जी अब हमारे पास आता है दूसरा, हम देखते हैं जी इसके अंदर, इसमें लैम्डा, ये -12 लैम्डा, यानी -12 लैम्डा हमारे पास हो गया, -12 लैम्डा, -6 लैम्डा, -18 लैम्डा, माइनस, और उसके बाद -1, -9, और देन आपके पास ये -9, यानी कि ये टोटल जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा -28 लैम्डा। ये -28 लैम्डा हमारे पास हासिल हुआ। उसके बाद जी हमारे पास ये है, चूंकि हम ब्रैकेट जो हल कर रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्रैकेट्स को हल कर रहे हैं, उससे आगे हम हल नहीं कर रहे, आगे हमारे पास कांस्टेंट आते हैं। तो ये +6 हमारे पास, और ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये -3, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर +3, सॉरी ये आ जाएगा +3, ये +3, ये ब्रैकेट्स को हल किया तो हमारे पास जवाब जो सा था वो ये हमारे पास आ गया जी। इसमें यहाँ से यहाँ तक को हल करने के बाद, सिंप्लीफाई कर लेने के बाद, जो सिंप्लीफाइड ब्रैकेट है वो हमारी ये थी, ये सिंप्लीफाइड ब्रैकेट हमारे पास आ गई। उसके बाद जी हम यहाँ पर एक और आते हैं, इसमें दूसरे को हल करते हैं, जो कि -3, ये वाली -3 प्लस लैम्डा एज इट आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब हम जो है यहाँ पर आपके साथ ये डिस्कस करते हैं जी, ये ब्रैकेट्स के अंदर इसमें आता है 3 लैम्डा स्क्वायर, और हमारे पास कोई लैम्डा नहीं है, यानी हम यहाँ से लेके जो ब्रैकेट हल कर रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्रैकेट्स को हल कर रहे हैं, इतनी ब्रैकेट्स को हम हल कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये देखें आपके सामने है कि ये आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, जो कि ये लिखा गया। उसके बाद इसके अंदर ये देखें कि यहाँ पर -3 लैम्डा, -3, -6, -6, -2, -8 लैम्डा, यहाँ पे 8 लैम्डा है जी, इसको हम सही कर लेते, -8 लैम्डा। तो देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर, ये अभी आपके साथ सही कर ही लेते। तो इधर आपके पास -8 लैम्डा, -8, ये हमारे पास -8 लैम्डा है, बस इसको याद रखिएगा। उसके बाद जी आगे हमारे पास ये है कि कॉन्स्टेंट्स को हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आते हैं, -8 लैम्डा, उसके बाद ये -6, और उसके बाद ये हमारे पास +3, तो इसका सम जो है वो -3 आ गया, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद जी हमारे पास अब दूसरी ब्रैकेट्स को हम हल करते हैं, यानी ये ब्रैकेट्स को यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि आपके सामने है कि ये हमारे पास आएगा 3 लैम्डा स्क्वायर और -10 लैम्डा, यानी 3 लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा +3, ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं जी कि इसको हम जो है यहाँ पर इसको मजीद इस सब को जो है, इस सारे स्टेप्स को मल्टीप्लाई करके इसमें से लैम्डा क्यूब के कोफिशिएंट्स अलहदा कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट अलहदा कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और लैम्डा क्यूब के कोफिशिएंट, लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट और लैम्डा के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को हम अलहदा कर लेते हैं। तो हम इसको अलहदा करते हैं जी, कैसे हमारे पास रिजल्ट आते हैं।
ये देखें जी, अब हमने लैम्डा क्यूब के कोफिशिएंट पहले हम इकट्ठे करते हैं यहाँ से, ये इसमें से, इस स्टेप में से, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के स्टेप में आपके पास लैम्डा क्यूब के कोफिशिएंट जो से वो हम इकट्ठे करते हैं। तो ये इस लैम्डा की वजह से एक तो ये आएगा हमारे पास 9 लैम्डा क्यूब, ये लाइन लैम्डा क्यूब आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक और है लैम्डा, ये -3 लैम्डा, और ये इसके साथ -9 लैम्डा क्यूब आएगा। ये -9 लैम्डा क्यूब आ गया जी। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, एक इस लैम्डा की वजह से आएगा 2 लैम्डा, तो ये हमारे पास होगा +6 लैम्डा क्यूब। तो ये +6 आ गया जी। तो 9 - 9 प्लस इसका टोटल जो है वो 6 लैम्डा क्यूब हमारे पास लिखा गया जी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जी हम यहाँ पर। अब हम कोफिशिएंट सेपरेट करते हैं जी, इसके लैम्डा स्केयर के कोफिशिएंट ढूंढते हैं। तो लैम्डा स्केयर के कोफिशिएंट इस लैम्डा की वजह से जो बनेगा लैम्डा स्केयर, वो -28 बनेगा, और ये हमने यहाँ पर लिखा। और इस 1 की वजह से -1 जब हम मल्टी, ये इसके साथ बनेगा -9, और वो ये बनेगा -9, ये हमारे पास बनेगा, इसके ये लिखे गए। अब इस -3 लैम्डा की वजह से जो कोफिशिएंट लैम्डा स्केयर का बनेगा वो इसके साथ बनेगा जी हमारे पास। इसमें ये हम यहाँ पे ये -8 लिखा हुआ है, इसको हम सही कर लेते हैं फिर दोबारा, क्योंकि ये पहले भी हमने सही किया था इसके अंदर। तो सही हम यहाँ पे कर लेते हैं जी, -8 माइनस -8, -8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर होगा जी इसका, ये हमारे पास होगा +24, वो ये है। फिर इस 1 की वजह से जो लैम्डा स्केयर का क्वेश्चन हासिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ -1 की वजह से, क्योंकि ये -1 है, -1 तो -3 होगा, और वो -3 ये हमारे पास है, -3। अब हम आते हैं, यानी कि -3, अब हम आते हैं कि इस 2 लैम्डा की वजह से लैम्डा स्केयर जो हासिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा -20, और ये हमारे पास -20 है। तो लिहाजा इसकी सारों को जब हमने टोटल किया, यानी कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके जब हमने टोटल किया है इसका, तो ये हमारे पास आया -36 लैम्डा स्केयर। अब हम आते हैं जी इसके अंदर दूसरी यानी कि लैम्डा के कोफिशिएंट जो से है वो हम तलाश करते हैं। आप चाहे तो उसको डायरेक्ट जो है अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मुझे कोई त्रास नहीं है कि आप इसको किस तरीके से करेंगे। इसके अंदर जी अब हमने लैम्डा के कोफिशिएंट तलाश करने, तो लैम्डा के कोफिशिएंट जो होंगे, एक इस लैम्डा की वजह से +3 लैम्डा आएगा। ये देखें जी हमारे पास +3 आ गया, +3, और फिर उसके बाद इस -1 की वजह से, यानी -1 की वजह से हमारे पास जो आएगा -1, और इसकी वजह से लैम्डा का कोफिशिएंट आएगा +28, जो कि आपके पास ये +28 हमारे पास लिखा गया। उसके बाद ये फिर हमारे पास आएगा इसके अंदर इस ब्रैकेट्स में -3 लैम्डा की वजह से हमारे पास आएगा, -3 की लैम्डा की वजह से आएगा ये हमारे साथ +9 ये हमारे पास आएगा 9 लैम्डा, जिसको हमने बाद में ये कॉमन भी फाइंड आउट करके बाहर लिखा है +9। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये, अब ये +1 की वजह से आएगा जी हमारे पास, इसमें ये -8 है जी, लिख लेते हैं दोबारा, हम लिख लेते हैं, ये -8 +8 है जी आपके पास, सॉरी -8 है। तो ये हमारे पास, ये पहले भी हमने सही किया था, फिर ये रेज हो गया, तो आपके पास फिर हमारे पास यानी 2 माइनस मिलके एक ये माइनस, -1 फिर -1 +8 आ जाएगा। उसके बाद इस लैम्डा की वजह से, 2 लैम्डा की वजह से आपके पास क्या कहते हैं, लैम्डा सिर्फ इसी से हासिल होगा 6 लैम्डा। तो ये 6 हमारे पास आ गया, और लैम्डा जो है वो हमने कॉमन ले लिया, जैसा हमने लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा क्यूब कॉमन लिया था। और जब हमने इसको हल किया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हल किया, तो इसका जवाब जो था वो हमारे पास 54 है।
54 लैम्डा, और बाकी ये कांस्टेंट जो से है वो हमारे पास एक ही आते हैं। कौन से हैं जी हमारे पास कांस्टेंट, जरा देखते हैं। कांस्टेंट एक ये आपके पास आएगा इस -1 की वजह से, -3, ये -3 ये हमने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट आएगा इसकी वजह से -1, और ये -3 जो कि +3 आएगा। +3 हमने यहाँ लिख दिया। इधर कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2 लैम्डा है, इसकी ब्रैकेट्स को आप ओपन करें तो कोई भी कांस्टेंट हमें नहीं मिलता। और जब हम इसको -3 +3 को सॉल्व करते हैं तो आंसर 0 होता है और इसको हम नहीं लिखते। यानी इसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके साथ सॉल्व किया, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई वो ये हमारे पास आई है जी। उसके बाद फिर हमने इसमें से 0, ये 6 लैम्डा कॉमन ले लिया। 6 लैम्डा कॉमन ले तो आपके पास ये लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा + 9 इज इक्वल टू 0 हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा इसका मतलब अब हम इसको सिस्टम को सॉल्व करते हैं, और याद रहे कि हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कर रहे हैं जिसमें हमने डिटर्मिनेंट को 0 रखा हुआ है। अगर हमने ट्रिवियल सोल्यूशन रखना होगा तो नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। अब हम आते हैं जी इसके दूसरी जानिब, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास सॉल्व किया तो सूरत हाल इस तरह की हमारे पास आती है जी। 6 लैम्डा 0, और उसके बाद ये फैक्टर लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा ये 0, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लैम्डा -3 का होल स्क्वायर, या मैंने फैक्टर बना के लिख दिया तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसके 3 केसेस हो गए, एक लैम्डा इज इक्वल टू 0 का, और एक लैम्डा इज इक्वल टू 3, और दूसरा 3। चूंकि ये डबल है, रिपीटेड वैल्यू है, तो एक ही केस कंसिडर होगा। अगर यहाँ पे तीनों वैल्यूज डिफरेंट होती तो ये 3 डिफरेंट केसेस होते हैं जिनको 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या कहते हैं, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर लैम्डा इज इक्वल टू 3 को डिस्कस करेंगे। केस 1 हमने इसका नाम रखा। लैम्डा इज इक्वल टू 0 जब हमने यहाँ पर किया, लैम्डा इज इक्वल टू 0 किस में रखेंगे, जो सिस्टम हमें दिया हुआ है जिसके लिए हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो तलाश कर रहे हैं, तो वो हम जो है यहाँ पर देखते हैं जी इसके अंदर कौन सा है, वो दोबारा देख लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 हम इसके अंदर रखेंगे जी। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये लैम्डा इज इक्वल टू 0 यहाँ रख लें, या आप जो है डायरेक्टली इसमें रख लें। यानी कि आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, आप चाहे यहाँ रख लें मैं और या आप मैट्रिक्स में रखकर फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हल कर लें। मैंने यहाँ पे ही रख लिया, लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखते हैं जी। ये लैम्डा 0 हुआ तो -x प्लस 1 जब लैम्डा 0 हो गया +0z, और दूसरी इक्वेशन आएगी लैम्डा को 0 रखें तो -x, और उसके बाद -2y प्लस 3z, 2x प्लस 1y -3z। यहाँ पे z लिखना जो है वो रह गया, आप इसको यहाँ पे जरूर लिखेगा। मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, पहले भी रह गया, ये z हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जी अगर दूसरा केस करेंगे, एक और बात सुन लें, दूसरा जब केस कर लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3, तब भी हम इसी के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 3, इधर 3 - 1 2x हो जाएगा, और 9 आ जाएगा, हर जगह 3 पुट करेंगे, 9 + 1 10y हो जाएगा, और उसके बाद 6z हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी, अभी हम उस केस को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन पहले ही मैं बता देता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 भी हमने डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा, और यहाँ 12 - 2 3, जब लैम्डा की वैल्यू 3 रखेंगे तो 12 - 2 10y हो जाएगा, और यहाँ पे +6z हो जाएगा। इधर 2x प्लस 10y लैम्डा की वैल्यू 3 रखने पर, और प्लस हमारे पास क्या कहते हैं 9 - 3 6z, 6z इज इक्वल टू 0 हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम आते हैं जी उसकी अपने असल सवाल की तरफ कि जहाँ पे हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखकर अगला स्टेप हम कैसे करते हैं। हमारा टारगेट है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मालूम करना। नॉन ट्रिवियल का मतलब है इन्फिनिट सोल्यूशन ही हमारे पास आएंगे, नॉन ट्रिवियल भी होंगे और इन्फिनिट भी होंगे। जब हमने लैम्डा इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ वो उसके सिस्टम में पुट कर दिया, गिवन सिस्टम में जो अभी हम पुट करके आए, तो इक्वेशन जो सी हासिल हुई वो हमारे पास ये थी। यानी ये इक्वेशन हमारे पास हासिल हुई, पहली इक्वेशन ये आई वहां पे, और उसके बाद दूसरी इक्वेशन ये आई हमारे पास। इसी में से आप जो है दूसरी इक्वेशन ये आई है जिसमें से हम निकाल फाइंड आउट कर रहे हैं जी। यानी दूसरी इक्वेशन, एक मिनट जी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास हासिल हुई है, इसके अंदर जब हमने ये रखा
दूसरी इक्वेशन ये है जी, -x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में से, यानी कि इस इक्वेशन में से, इसमें से -x प्लस वाई प्लस 0z, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई या x इज इक्वल टू वाई डायरेक्टली लिख लेते हैं। यानी इस इक्वेशंस को हम जो है x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया जी, इसके अंदर इन दोनों को सॉल्व भी साथ ही कर लिया जी। x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, हमने जो है इसके अंदर वैल्यू पुट की, हमारे पास बाई 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 को यानी सॉल्व भी कर लिया साथ ही हमने। जब हमने लैम्डा इज इक्वल टू 0 गिवन सिस्टम में रखा, जो कि अभी आपके सामने शो किया था, तो इसकी जो पहली इक्वेशन आई वो ये थी। जब हम आप रख के दोबारा चेक कर सकते हैं वीडियो को बैक करके। और उसके बाद इसकी दूसरी इक्वेशन जो थी वो ये थी, ये हमारे पास है। और तीसरी इक्वेशन जो हमें हासिल होगी इसके अंदर, वो ये हमारे पास हासिल होगी थी। नहीं, ये हमारे पास होगी तीसरी इक्वेशन एक और, जो अभी हमने सामने नहीं लेके आए, वो भी ले आते हैं। पहले इसके अंदर यहाँ पर लिख ही लेते हैं। तीसरी इक्वेशन जो सी है वो हमारे पास क्या हासिल होगी थी, चेक ही कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू जब हम यहाँ पर 1 ये रख रहे हैं, क्या कहते हैं, 0, तो फिर 2x प्लस 1y प्लस -3z, ये हमारे पास इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास होगी। तो ये देखते हैं जी हमारे पास किस जगह पे लिखी हुई। और पहली जो सी होगी वो हमारे पास होगी -x प्लस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट होगी हमारे पास -x माइनस 2y और प्लस 3z, ये हमारे पास लिखी जाएगी। तो इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है। देख लेते हैं जी हम यहाँ पर किस जगह पे लिखी हुई है। ये देखें जी, ये हमारे पास दो इक्वेशंस लिखी गई हैं। आगे हमारे पास इसमें करते हैं जी हम इसको सॉल्व। जब हमने लैम्डा की वैल्यू इज इक्वल टू 0 रखी, तो फिर हमारे पास जो पहली इक्वेशन हासिल हुई वो ये है। और जो दूसरी इक्वेशन हासिल हुई गिवन सिस्टम में रखी, तो वो ये हमारे पास है। तीसरी इक्वेशन जब हमने यहाँ पे रखी, तीसरी यानी कि तीसरी इक्वेशन ये है, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ना आपके पास क्या कहते हैं, x जो है वो आना चाहिए, x बाद में हम इसकी वैल्यू को हम लेंगे। यानी कि पहले हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें x आए, 2x लिख लेते हैं जी हम, पहले यहाँ पर x लिख देंगे, फिर इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जी। तो x हमारे पास लेने के लिए यहाँ पर 2x, जो तीसरी इक्वेशन हासिल होगी, ये 2x हमारे पास होगी प्लस वाई माइनस 3z। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने जो है वो सॉल्व करना है। एक हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशंस को, दूसरी ये, और तीसरी ये। टारगेट ये होगा कि किसी तरह ये तीनों में से एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। देखते हैं ये टारगेट हमारा अचीव होता है या नहीं होता। जो पहली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, हमारे पास इस इक्वेशन में से रिजल्ट आया जी एक्स माइनस वाई या एक्स इज इक्वल टू वाई, ये एक्स इज इक्वल टू वाई आया जी। दूसरी इक्वेशन जो है उसके अंदर हमने जो है एक्स इज इक्वल टू वाई हमारे पास लिखा गया, ये दोबारा हमारे पास लिखा गया जी। यहाँ पर आप इसी को समझे, एक्स इज इक्वल टू वाई। इसके बाद ना हमारे पास इस तरह है कि हमने ये जो एक्स इज इक्वल टू वाई है वो यहाँ पुट कर दिया, इधर इसके अंदर पुट किया है एक्स इज इक्वल टू वाई। तो फिर सूरत हाल हमारे पास क्या होगी जी, अगर हम एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करते हैं, ये आ गया 2y प्लस वाई, ये आपके सामने नजर भी आ रहा है यहाँ पे, 2y प्लस वाई 3y माइनस 3z, y इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू z। हमने जो अभी तक सॉल्व किया, यानी y इज इक्वल टू z हमारे पास आ गया जी। हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया है जी। अभी तक एक हमने इसको सॉल्व किया है, इससे ये रिजल्ट हासिल किया।
और इस रिजल्ट को फिर थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट किया, जो कि मैंने आपके सामने लिखा है। तो ये 2x प्लस वाई माइनस 3z, और इससे रिजल्ट आया y इज इक्वल टू z। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू z, हमारे पास सोल्यूशन जो है वो हमारे पास आ गया। इसको जी हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। थर्ड इक्वेशन को हमने अभी तक कुछ नहीं कहा, यानी कि ये इक्वेशन माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 3z। लेकिन अगर हम कर भी लें, देखिए जी ये हमारे पास है कि हम इस यही वैल्यू x इज इक्वल टू वाई, ये हम पुट करते हैं इसके अंदर, इसमें। तो रिजल्ट देखना हमारे पास क्या है, ये y आ जाएगा -y माइनस 2y माइनस 3y माइनस 3y प्लस 3z। फिर -3 से इसे डिवाइड करें तो दोबारा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाता है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू वाई दो दफा अकर हो गया, एक यहाँ पर अकर हो गया, एक यहाँ अकर हो गया, और इधर आपके पास y इज इक्वल टू z हमारे पास लिखा गया। अगर अब इसके अंदर जो है देखते हैं जी सिस्टम को कि वो हमारे पास किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इसी को हम, यानी ये सवाल जो सा है, इसको दूसरी मैट्रिक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं, तब भी हम इसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की, ये जो है एलिमिनेशन मेथड के साथ डिस्कस कर दिया। लेकिन अगर आप इसको जो है रैंक फॉर्म में डिस्कस करना चाहें तो तब भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। रैंक फॉर्म में क्या मतलब है कि आप ना यहाँ पर इसका मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए कौन सा है? मैट्रिक्स ए आपके पास ये है, जो अभी ये डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है, इसमें रख लें आप वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसमें रख लें ये मैट्रिक्स है। तो आपके पास जो सूरत हाल आएगी वो हमारे पास, यानी दो तरीके हैं इसको हल करने के। एक वो जो मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया, अब हमने इसको रैंक की मदद से भी कर सकते हैं, यानी इसी चीज, तब भी हम इसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ये देखें, ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए में, जब लैम्डा इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। फिर इनकी हमने -1 हमने इसको 1 बनाना होता है, +1। हम गाज एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये +1 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई किया रो नंबर 1 को, और फिर उसके बाद हमारे पास ये R2 क्या कहते हैं, R2 प्लस R1 किया, तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ गए, जो आपके सामने आ सकते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद R3 प्लस R2 किया। ये टारगेट हमारा सारा क्या है इसके अंदर, कि ये किस तरीके से और क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं, यानी कि इसका जवाब जो है वो अभी आपको मिल जाएगा। कि हम इसका, ये देखें, जैसे ही हम R3 प्लस R2 करते हैं, ये सारी जीरोस हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमने ये रो इक्विवेलेंट ऑपरेशन हमारे पास है, इसको रो इक्विवेलेंट ऑपरेशन जो है वो लिखा जाएगा। उसके बाद ये फिर हमने 1/3 किया इस रो को डिवाइड करके, ताकि यहाँ पे 1 हासिल हो जाए। तो ये 1 हासिल करने के लिए हमें इसको 1/3 से डिवाइड किया, तो ये सूरत हाल बन गई। अब ये सूरत हाल बनी, अब इसको हमने, इसका रैंक जो सा था इस मैट्रिक्स का, रैंक जो है आपके सामने है वो 2 है। नॉन जीरो रोज 2 है, ये 2 रोज नॉन जीरो है, तो 3 जीरोज, दो, एक जो सी है वो 0 रोज है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो सा ए है वो आपके पास 2 है, और टोटल वेरिएबल जो से है वो 3 है, एक्स वाई जी। वेरिएबल्स की तादाद ज्यादा है, वो 3 है, और रैंक की तादाद थोड़ी है, यानी कि कम है, लेस है, वो 2 है। 2 लेस देन जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 लेस देन 3, मतलब इसका मतलब है इनफिनिट सॉल्यूशन आएंगे। और ये देखें, हम दोबारा वहीं पे पहुंचे, इसको हमने लिखा, यानी कि इतने हिस्से को हम लिखना चाहते हैं x माइनस वाई, और उसके बाद +0g इज इक्वल टू 0, जिसको आप यूं लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और उसके बाद यहाँ पे 0x, यानी कि 0x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये लिखा जाएगा y माइनस जी इज इक्वल टू 0। इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से रिजल्ट निकलेगा y माइनस जी, y इज इक्वल टू सी। और तीनों को जब हम लिखते हैं तो ये वही रिजल्ट है जो हमने एलिमिनेशन मेथड से किया था। ये हमने मैट्रिक्स की मदद से किया, और गाज एलिमिनेशन मेथड की मदद से कर रहा। और जो पहले किया था, पहले से क्या मुराद है कि हमने पहले कौन सा किया था,
पहले ये क्या था तरीकेकार, दोनों तरीकेकार सही हैं अगर वो बयान नहीं करता ये वाला तरीकेकार। ये आपसे मैंने पहले डिस्कस किया, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये तरीकेकार एलिमिनेशन मेथड से क्या, उसका जवाब भी यही था, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जी हमारे पास, यानी x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू जी, वहां भी यही जवाब है, दोनों से एक ही जवाब हमारे पास आता है। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही हम ये इस पे पहुंचे, फिलहाल हम मैट्रिक्स फॉर्म के साथ तहत आए और मैट्रिक्स फॉर्म में ये रिजल्ट आ गया। इसमें से आप जो सा है किसी एक को ए रख लें, चाहे आप y को रख लें चाहे z को रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x इज इक्वल टू ए, जैसे ही हमने x इज इक्वल टू ए रखा, फिर आपने जो है ये देखना है कि तमाम वैल्यूज मालूम हो गई हैं। अगर तमाम वैल्यूज मालूम आपको हो जाती हैं बाकी अननोन्स की, यानी बाकी वेरिएबल्स की, तो फिर एक ही वेरिएबल्स को हम रिप्लेस करेंगे जो भी हमने पहले चूज किया था। यहाँ पे पहले चूज किया था x इज इक्वल टू ए, तो साथ ही हमें y की भी वैल्यू आ गई, साथ ही z की वैल्यू भी आ गई। ये देखें ये हमारे पास आ गया। तो हम मजीद सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, यानी मजीद वैल्यूज को साइन नहीं करेंगे। उसके बाद ए बिलोंग, वरना करना पड़ता अगर ये वैल्यूज ना आती। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। तो ये हमारे पास है जी, ए कॉमन लिया, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर इसको हमने ए कॉमन लिया, ए कॉमन लेकर हमने इसका सोल्यूशन जो से है वो हमने जनरेट किया। यानी कि ये देखें, पहला 1 1 था, पहला पेयर हमारे पास, इस 1 1 पेयर को आप मल्टीप्लाई करते चले जाए, यानी ये हमारे पास 1 1 1, ये हमारे पास, इसको पेयर को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो इसका सोल्यूशन होगा फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0। और ये कंसिस्टेंट भी होगा और नॉन ट्रिवियल भी है, क्योंकि ये 0 0 नहीं जवाब है इसका। तो लिहाजा ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी इसके a की वैल्यू जो है यहाँ पर हम जो है a इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो फिर ये जवाब आ जाएगा 2 2। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, a की वैल्यू अगर हम 1/3 रखें यहाँ पर और इसे मल्टीप्लाई करें इससे या इससे, एक ही बात है, तो 1/3 3 आ जाएगा। इसी तरह जो मर्जी नंबर आप रखते जाए, 4 5 6 जो मर्जी रख दें, वो तमाम इसके यहाँ पर इन्फिनिट सोल्यूशन आ जाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू 0। किस सिस्टम के, ये जो सिस्टम हमने सवाल का हल किया, यानी इस सिस्टम के हमारे पास क्या कहते हैं ये देखें जी हमारे पास इसके अंदर सिस्टम में दोबारा दिखाऊंगा, इस सिस्टम के, ये जो सिस्टम आपके साथ लिखा हुआ है, यानी इस सिस्टम के इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे लैम्डा इज इक्वल टू 0 जब हम ए की वैल्यू को वहां पर डिफर करते चले जाएंगे। अब हम जी लैम्डा, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आई थी, एक लैम्डा इज इक्वल टू 0 और एक लैम्डा इज इक्वल टू 3 3। यानी जब हमने इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया था और फिर लैम्डा इज इक्वल टू 0 को हल कर लिया। अब लैम्डा इज इक्वल टू 3 3 को हमने इसको हल करना है। दो है वैल्यूज, लेकिन चूंकि रिपीटेड है इस वजह से हम एक ही वैल्यू को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर 3 यानी लैम्डा इज इक्वल टू 3 को डिस्कस करेंगे, 2 टाइम डिस्कस नहीं करेंगे, कोई फायदा ही नहीं। अगर कोई करेगा भी तो वक्त का जाया होगा। ये 3 है, असूलन जितनी डिफरेंट वैल्यूज होंगी उतनी दफा ये केसेस आएंगे, केस 1 केस 2। अब हम पुट कर रहे हैं जी लैम्डा इज इक्वल टू 3 गिवन सिस्टम में। तो गिवन सिस्टम में जब हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, यानी आप देख लीजिएगा यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि आपके पास इसमें जो लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करें, ये यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 3 इधर पुट कर लें या इस सिस्टम में कर लें, यानी यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 3, जैसे ही हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 10y प्लस 6c। 2x और उसके बाद 10y प्लस 6z, लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करने में 2x प्लस 7y और प्लस 6z। 6z यहाँ पर मिसिंग है, वो आप लिख लीजिएगा। तो यही देखते हैं जी हमारे पास सिस्टम में, और हम इसको हल करने के तरीकेकार के ऊपर गौर करते हैं जी। अब ये इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू 3 लिखते हैं जी। आगे जी इस बात को ना हम इनकंसिस्टेंसी को हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए हम हल करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए भी इसी तरह हल होगा जी जिस तरह हमने आपके साथ डिस्कस किया। लैम्डा इज इक्वल टू 0 यहाँ हमने हल नहीं किया मुकम्मल सवाल,
आप लैम्डा इज इक्वल टू 3 को भी इन्हीं लाइंस के ऊपर डिस्कस करें जिन लाइन पर लैम्डा इज इक्वल टू 0 को हमने डिस्कस किया। एक चीज। दूसरी ये बात है कि अगर हम इसके अंदर सिस्टम जो है इस सवाल का जवाब के यूनिक सोल्यूशन रखे। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे ये स्टेटमेंट जरा सही कर लें आप। इसके अंदर ये स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ कैन वी टेक द गिवन इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बनाने के लिए हमें सिस्टम को, यानी इनकंसिस्टेंट बनाने का मतलब ये है कि सोल्यूशन इसका किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन जो है यानी सिस्टम को ऐस सूरत हाल में तब्दील कर सकते हैं कि उसका कोई जवाब ना आए। यानी आसान तरीन वर्ड्स में कि जो गिवन सिस्टम है उसको कैसे हम कौन सी वैल्यूज दें जिसके ऊपर इसका जवाब जो है वो हमारे पास ना आए। ये सिर्फ मैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ इसका जवाब बताता हूँ। तो इसका जवाब लिख ले यहाँ पे, जो है ये जवाब जरूर लिखे। इसका जवाब जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जवाब ये है कि होमोजीनियस सिस्टम, लिख लें, नोट करें जी, होमोजीनियस सिस्टम कैन नेवर बी इनकंसिस्टेंट। वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता होमोजीनियस सिस्टम। उसके अंदर उसका सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन जो है यानी ट्रिवियल सोल्यूशन लाजमी मौजूद होता है। यानी इनकंसिस्टेंसी जो सी है वो होमोजीनियस सिस्टम में लाई नहीं करती, जबकि नॉन होमोजीनियस सिस्टम में लाई करती है। ये जरूर इसकी नोट कर लीजिए। उसके बाद एक हमारे पास क्लास के अंदर मैंने ये बात नहीं लिखाई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप नोट कर ले कि इनकंसिस्टेंसी यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम लिख ले। होमोजीनियस सिस्टम कैन नेवर बी इनकंसिस्टेंट। इट मे बी ट्रिवियल सॉल्यूशन और मे हैव, या इट मस्ट हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दोनों में से एक रखेगा, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा। ये नहीं होगा कि उसका सॉल्यूशन ना हो, क्योंकि वो 0 0 हमारे पास लाजमी है। ये क्लास के अंदर ये बात मैं नहीं लिखा सका था, इसको आप जरूर करेक्ट कर लें। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास ये है कि सिस्टम जो है ट्रिवियल सॉल्यूशन किन वैल्यूज पे रखेगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन किन वैल्यूज के ऊपर ये रखेगा। यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन का हम मतलब है कि 0 0 कहाँ पर इसका जवाब आएगा। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। इस सिस्टम के अंदर अगर हम जो है यहाँ पे कौन सी वैल्यूज रखें जिस पे आपके पास क्या कहते हैं इसका जवाब जो है वो जीरो, जीरो ही सोल्यूशन निकले। यानी जीरो से मुराद है कि एक्स की वैल्यू भी 0 आए, वाई की वैल्यू भी 0 आए, और उसके बाद जी की वैल्यू भी 0 आए इन सब जगह पर। और फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी किसी भी इक्वेशंस की। जो मर्जी आप इक्वेशन चेक कर ले वो कौन सी वैल्यूज है जिनके ऊपर ये जवाब जो है 0 0 ही देता है। तो उसका जवाब ये है। अब ये दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल का आंसर ये है कि सिस्टम जो है वो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा। इन यहाँ पे जरा करेक्ट कर ले कि यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं इनके सिस्टम नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन। कि सिस्टम जो है वो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा। ये लिख ही लेते हैं हम यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन के हैज द ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी क्या मतलब इसका, इसका मतलब है एक्स भी 0 और वाई भी 0 और जी भी जो है वो सारी जितने भी सारे, यानी एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, तमाम जितने भी वेरिएबल उस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो, जैसा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही इन्वॉल्व है। तो इसको हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो है ना इन वैल्यूज पर जब हम लैम्डा की वैल्यू इसके अलावा ले, मसलन कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास है जी जो हम ले सकते हैं अदर देन 0 और 3 के। यानी अदर देन 0 और 3 के हम कौन कौन सी वैल्यूज को ले सकते हैं जिसमें वो सिस्टम आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा। तो वो है जी, इसमें 0 नहीं लेना, लैम्डा की वैल्यू 1 ले, 2 ले, 5 ले, +1 ले, +-1 ले, +-0.9 ले, और +-1/2 अंडर रूट ले। तो जो भी वैल्यूज आप लेंगे 0, जो इसकी वैल्यूज आई थी डिटर्मिनेंट में 033 यहाँ पर आई थी इसके सवाल में, अगर कोई और होती तो उनको छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज जो सी हैं वो ट्रिवियल सॉल्यूशन जनरेट करेंगी।
ट्रिवियल सोल्यूशन जनरेट करेंगी। तो इसको जरा करेक्ट कर ले। तो हमने दो जोन से है इसको करेक्शन की है कि दोबारा बता देता हूँ कि होमोजेनियस सिस्टम कैन नेवर बी इनकंसिस्टेंट, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होते। उसका सोल्यूशन एक यूनिक सोल्यूशन मौजूद होता है जिसे 0 0 कहते हैं, या अगर दूसरी पॉसिबिलिटी उसका क्या कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, यानी कि इनफिनिट सोल्यूशन भी होते हैं। लिहाजा कोई अगर हमसे पूछता है कि होमोजेनियस सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है, तो हमारा जवाब होगा नेवर। नेवर होमोजेनियस सिस्टम कैन नेवर बी इनकंसिस्टेंट। जबकि नॉन होमोजेनियस के लिए हम ये कहते हैं कि सिस्टम जो है कैन मे बी इनकंसिस्टेंट। नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। और यूनिक सॉल्यूशन हासिल करने के लिए हमें, अगर कोई हमसे पूछता है कि जी आप ये बताएं कि, यानी ये एक सवाल भी है कि ये जो सिस्टम है, जो आपके पास गिवन सिस्टम है, जिस तरह कि ये सिस्टम हमारे पास मौजूद है इसके अंदर, कि ये सिस्टम जो है यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा। तो इसका जवाब ये है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है 0 0, तो यूनिक सॉल्यूशन ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास उस वक्त रखेगा जब ये वैल्यूज हमारे पास इनमें से कोई एक वैल्यू होगी अदर देन दीज वैल्यूज के, यहाँ पर रखी जाएंगी। तो ये यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा और उसकी यूनिक सॉल्यूशन एक ही हमारे पास होगा। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।